टीका चंदन नहीं लगा सकते, 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज यूजीसी विरोधियों को फिर से बहुत बड़ा झटका लगा। यूजीसी विरोधी दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने वहां से भगा दिया। प्रदर्शन करने की इनको अनुमति ही नहीं मिली। ये लोग चाहते थे कि जिस तरीके से भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के समर्थन में आंदोलन किया था, भीड़ इकट्ठा की थी, ये लोग भी यूजीसी के खिलाफ आंदोलन करें, वहाँ पर नारेबाजी करें। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यूजीसी विरोधियों को प्रदर्शन करने की अनुमति ही नहीं दी। वहीं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक और बड़ा आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया। महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन को लेकर क्या डिमांड की गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ बिहार के नए डीजीपी, बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने चंदन टीका को लेकर जो नया फरमान सुनाया है उस पर क्यों मचा है बवाल, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी यूजीसी की। दोस्तों आपको बता दें, मोदी सरकार ने एक कानून बनाया था, यूजीसी एक्ट बनाया था। इस कानून का उद्देश्य था कॉलेज विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर हिंसा भेदभाव को खत्म करना। मोदी सरकार का ये एक ऐसा कानून था जिसके समर्थन में तमाम बहुजन समाज के लोग उतर आए, लेकिन मोदी सरकार के समर्थकों को ये कानून बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद मोदी सरकार के तमाम संगठन समर्थक सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने यूजीसी एक्ट को स्थगित कर दिया। ये लोग यूजीसी कानून को रद्द करने की डिमांड कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी। फिलहाल अभी उस कानून पर स्टे लगा हुआ है। अब जैसे ही इन लोगों को ये पता चला कि यूजीसी एक्ट लागू हो सकता है, ये लोग फिर से यूजीसी के खिलाफ माहौल बनाने लगे। लेकिन आज जब ये लोग देश की राजधानी दिल्ली में यूजीसी के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने इन्हें आंदोलन प्रदर्शन करने की अनुमति ही नहीं दी। उसके बाद इन लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद की रैली, भीम आर्मी की रैली का हवाला देने लगे। कहने लगे कि 11 फरवरी को भीम आर्मी ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, हम 8 मार्च को आंदोलन करना चाह रहे थे, हमें परमिशन नहीं दी गई। कहा जा रहा है इन लोगों ने 1 महीने पहले ही आवेदन दे दिया था, लेकिन ऐन मौके पर इनकी परमिशन जो है वो कैंसिल कर दी दिल्ली पुलिस ने। इसके बाद ये लोग अब भड़क गए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब भीम आर्मी उसी जगह पर, उसी विषय पर आंदोलन कर सकती है, उसे समर्थन मिल सकता है, तो फिर हम लोगों के आंदोलन को क्यों कुचलना चाह रही है दिल्ली पुलिस सरकार। जो सरकारी समर्थक हैं वो अब मोदी सरकार पर भी भड़के हुए हैं। कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ यूजीसी विरोध को दबाना चाहती है, चूँकि जो दिल्ली पुलिस है गृह मंत्रालय के अंडर आती है, गृह मंत्री शाह के अंडर आती है, और जिस तरीके से इनको परमिशन नहीं मिली, ये लोग अब सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। संवर समाज के तमाम लोग अभी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अनुमति मिल जाती है, भीम आर्मी को अनुमति मिल जाती है, जेएनयू के डफली गैंग को अनुमति मिल जाती है, डीयू के जातिवादी गैंग को अनुमति मिल जाती है, लेकिन सामान्य वर्ग के योद्धाओं को अनुमति नहीं मिलती है। यूजीसी काले कानून को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर 26 अप्रैल को विशाल आंदोलन प्रदर्शन होना सुनिश्चित हुआ था, पर दिल्ली प्रशासन ने आंदोलन की परमिशन ही रद्द कर दी। सोचने का विषय यह है कि यहीं जब अदर कास्ट के लोग धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने की स्वीकृति लेते हैं, तब उन्हें आसानी से स्वीकृति और परमिशन दे दिया जाता है। पर जब सवर्ण समाज के लोग सवर्ण समाज पर हो रहे कुठाराघात को लेकर आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन मांगते हैं, तो भाजपा सरकार परमिशन ही नहीं देती और दिए हुए परमिशन को ही एंड मूवमेंट पर रद्द कर देती है। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि टीवी मीडिया के पत्रकार भी अब यूजीसी के खिलाफ उतर आए हैं। इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं? इसका नाम है सुशांत सिन्हा। पाठशाला नाम का शो चलाता है जिसमें ये सरकार की खूब वाहवाही करता है। सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता है, सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछता है। ये भी अब यूजीसी के खिलाफ उतर आया। बहुत अच्छा लगता है इक्विटी और इंक्लूजन,
लेकिन जब आप इसकी बारीकियों में जाइएगा तो आपको भी झटका लगेगा कि ये क्या ही कर दिया मोदी सरकार। ये तो जनरल कैटेगरी के साथ कांड ही हो जाएगा बॉस। यूजीसी जो नया नियम लाया है बॉस, उसके मुताबिक यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू किया है। जातिगत भेदभाव तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यह नियम खास तौर पर SC, ST, OBC कैटेगरी के छात्रों को सुरक्षा देता है। हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी कमेटी का गठन करना जरूरी होगा। इसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को लेकर कोई जिक्र ही नहीं। यानी सीधे सीधे एक तरीके से मान लिया गया है कि जनरल कैटेगरी वाला विलन होगा, SC, ST और OBC कैटेगरी वाला विक्टिम ही होगा। ये कौन सा न्याय हुआ बॉस? क्या तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे नारे इस देश ने नहीं सुने हैं? क्या इस तरह की सोच इस देश में है ही नहीं? क्या ये जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव होने की गुंजाइश नहीं दिखा? तो यूजीसी विरोधी अभी से आंदोलन प्रदर्शन करके माहौल बदलना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें, किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूजीसी के मामले पर आ सकता है। इसीलिए ये लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, लेकिन रैली करने की परमिशन इन्हें नहीं मिली। इस बीच बिहार के नए डीजीपी का एक फरमान आया है, जिसे सुनकर सेकुलर लोग खुश हो गए। वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। यदि आप कहीं पे लगा दिए 1 सेकंड के लिए लगा करके उसको हटा दीजिए। यदि आप लगाना 1 सेकंड के लिए यदि है भी तो टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। आपको वर्दी यदि पहने हुए हैं तो आप 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। अलंकरण, किसी भी प्रकार का अलंकरण वर्जित है वर्दी के साथ। तो इन सभी चीजों के लिए सब लिखा हुआ है। इवन महिलाओं के लिए हम लोगों ने आदेश निकाला तो उसमें लिखा था कि आप इस प्रकार का यदि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो आप पूरा कान, नाक, मुंह में पूरा साज सज्जा, डायमंड, सोना नहीं पहन सकते हैं, वर्जित है उसमें। हाँ, एक यदि है तो सिंबॉलिक तौर पे सिंपल टाइप का कुछ लगा सकते हैं। ये सभी आदेश तो ये बिहार के नए डीजीपी विजय कुमार हैं, जो कह रहे हैं कि ड्यूटी पर अगर कोई पुलिस अधिकारी आ रहा है तो वो चंदन और तिलक लगाकर पुलिस ऑफिसर ड्यूटी में ना आए। तो बिहार के नए डीजीपी का जैसे ही ये नया फरमान आया, कुछ लोग इनके फरमान का विरोध करने लगे, और ख़ास तौर से वो लोग जो सरकारी भक्त हैं, जो सरकारी समर्थक हैं, जो खुद को कहते हैं कि हमने ये सरकार बनाई है। उन लोगों ने बिहार के नए डीजीपी का सोशल मीडिया पर विरोध शुरू कर दिया और कहा कि इस तरह के फरमान की हमें कोई उम्मीद नहीं थी। जबकि अब बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं और सम्राट चौधरी के नए डीजीपी ऐसा फरमान सुना रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है। वहीं जो सेकुलर लोग हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, वो लोग बिहार के नए डीजीपी के इस फरमान का समर्थन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जब हिजाब दाढ़ी मना है पुलिस यूनिफॉर्म में, तो ये भी सही फरमान है। चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो, IAS हो, PCS हो या कोई पुलिस अधिकारी हो, उसे न्यूट्रल रहना पड़ता है। उसकी वर्दी सामान्य होनी चाहिए। जब कोई पुलिस अधिकारी हिजाब में, दाढ़ी में, टोपी लगाकर नहीं आ सकता, तो कहा जा रहा है कि उसे चंदन और टीका लगाकर ड्यूटी पर आने की क्या ज़रूरत है। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो बिहार के नए डीजीपी का ये फरमान सराहनीय लग रहा है। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी के तमाम समर्थक हैं, वो बिहार के नए डीजीपी के बयान का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइए, बिहार के नए डीजीपी का ये नया फरमान आपको कैसा लगा? अब बात करते हैं महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन की। दोस्तों आज दिल्ली में इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलन होता रहा है। आज इस आंदोलन प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा क्या था वो जान लेते हैं। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा है एक बौद्ध समाज की याचिका 14 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 13 वर्षों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पहली सुनवाई 2025 में हुई, फिर लगातार तारीख दी जा रही है। बोधगया में 450 दिनों से जन आंदोलन जारी है। इनकी प्रमुख मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अंतिम सुनवाई करे, BT एक्ट को रद्द किया जाए, बौद्धों की स्वतंत्र प्रबंधन समिति बनाई जाए। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं जो UGC के विरोध में आंदोलन प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर करना चाह रहे थे, उन्हें आंदोलन प्रदर्शन नहीं करने दिया गया है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए, आप UGC के समर्थक हैं या UGC के खिलाफ हैं? प्रतिक्रिया ज़रूरी है, राय ज़रूरी है और वजह भी बताइएगा। धन्यवाद।